के सितारा ई तो सीएम हुई है ओहू से ऊपर पीएम हुई है हो। मनोज तिवारी साहब कहे नहीं कि महाराज हमको भी थोड़ा क्रेडिट दे दिया कीजिए। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। नहीं जानते हो? बताइए, पूरा बताइए। ए जी मंगल भवन। हे भगवान। हे प्रभु। ए जी मंगल भवन। लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ए जी मंगल भवन अमंगल हारी। बंगाल में भले जन्म हुआ है लेकिन मूल शरीर हमारा है बिहार का। गाने का शौक बचपन से था, बम्बई भी गया मैं। 2008 दिसंबर की बात है, लोखंडवाला में इंडियन आइडल से आएगा मत पहले। उस दिन हो जाता ना तो आज जो दिन भर भगवत गुणगान चल रहा है इससे मैं वंचित रह जाता। जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। आपको आलू बहुत पसंद है? जय हो प्रभु। पूरा रिसर्च करके बैठे हैं शुभंकर जी। हम लोग मॉरिशस कथा करने गए, लोग के घर गए भोजन करने, तो बड़े प्रेम से आकर हमसे पूछे, महाराज डू यू लाइक सुसु? सुसु? हाँ। हमने क्या बोले? सुसु? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम कह रहे सुसु बोल के वेरी टेस्टी बोल रहे हो। हम कहे आप ही खाओ सुसु। दिल्ली में सुसु नहीं मिलेगा आपको, धरती के किसी कोने में चले जाइए आलू मिलेगा। हल्का गीला भात, दाल तड़का लगा हुआ, बढ़िया घी का छौंक लगा हो, उसमें पानी न आ जाए, और आलू को पतला पतला अर्धचंद्राकार में काट के और उसका भुजिया बने जीरा के साथ और मंगरेल का सब फोरन लगाकर, क्या बात है, अमृत फेल हो उसके सामने। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं निकल जाएगा। मानस जी का पाठ करने का ज्यादा फायदा है या उसको सुने भी, दोनों बराबर है? पाठ करने का स्वभाव बन जाएगा तब सुनने की लत पड़ेगी। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो। आपकी आंखें भी भर आई। ये मेरे बड़े निकट है पति। कोई खास वजह? मेरे जैसों को ठाकुर जी सेवा में लगा है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जय सिया राम। आपको लग रहा हो कि आज पॉडकास्ट के बीच में मैं कहां से आ गया, तो आज से हमने एक नई शुरुआत की है जिसमें हम आपको वजह बताएंगे कि आप अगले 2 घंटे इस पॉडकास्ट को क्यों देखें। देखिए, राजन जी महाराज वो व्यक्ति हैं जिनकी राम कथाएं सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। राजन जी महाराज की अवधी, भोजपुरी, मैथिली भाषा में सुंदर भजन गीत हम सब ने सुने हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को भगवान श्री राम की कथा सुनने के साथ साथ जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, एक नई दिशा पाने के लिए, भक्ति को लेकर जो मन में कई सारे सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब लेने के लिए, और खास तौर पर युवा पीढ़ी जो है उन्हें जरूर ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, भगवान से आपको कनेक्ट करेगा और ये एहसास दिलाएगा कि ईश्वर जो कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो पॉडकास्ट देखिए, आप हमें रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमें थोड़ी सी और ऊर्जा मिल सके, ताकि राजन जी महाराज जैसे और तमाम दिग्गज लोगों को हम आपके समक्ष ला सके। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट का अनुभव शानदार रहेगा। कैसे बन गए राजन तिवारी राजन जी महाराज? कहानी तो ऐसा है शुभंकर जी की मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा, भूल कर भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। मैं विज्ञान का छात्र रहा और कलकत्ता में कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सब पढ़े। तो मैं
ग्रेजुएशन उस कॉलेज से किया और उसके बाद से मैं अपनी फैक्ट्री चलाने लगा। लोहे की एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसमें हम लोग, मैं जब था तो हम लोग रेलवे का ब्रेक शू बनाते थे भारतीय रेलवे के लिए। गाने का शौक बचपन से था और इसी शौक में बम्बई भी गया मैं। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक गाने का कंपटीशन था वहां पर, तो पूरे भारत से लगभग 150 बच्चे सिलेक्ट हुए। उसमें मैं भी था, मेरे छोटे भाई विनय भी थे। रियलिटी शो में? हाँ, रियलिटी शो में दोनों लोग गए बम्बई। और मुझे अभी भी याद है, वो डेट था 26 दिसंबर का, जिस दिन बॉम्बे में ऑडिशन। साल कौन सा था? साल था 2008। अरे बहुत पुरानी कहानी नहीं। 2008 दिसंबर की बात है, लोखंडवाला में। तो वहाँ 150 बच्चों में से पहले 36 बच्चे चुने गए, तो उसमें भी मैं आ गया। फिर सेकेंड राउंड हुआ, 36 में से 12 बच्चों को चुनना था। ऑडिशन चला रात को 11:30 बजे तक। तो मैं जैसा गाया था कि मुझे उम्मीद था कि हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस करने के ठीक 5 मिनट पहले केवल मुझे बुलाया गया। मैं जब भीतर गया तो सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हट गए थे। तो जो सामने बैठे थे महानुभाव लोग, उन्होंने कहा कि कुछ और गा के सुनाइए। तो उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, ऐसे ही गा दीजिए। तो हम जैसे प्रारंभ किए, बोले ठीक है जाइए। तो समझ में कुछ आया नहीं, बाहर निकला और 5 मिनट बाद रिजल्ट आया कि मुझे भी निकाल दिया गया। तो अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रात को बैठ के बहुत रोया था उस दिन कि अब कलकत्ता क्या बोलूंगा, घर में इतना दूर आए थे। खैर, हर एक सा बात गई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि रघुनाथ जी की इतनी कृपा कि अच्छा हुआ उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि यदि उस दिन हो जाता ना, तो आज जो दिन भर भगवत गुणगान चल रहा है, इससे मैं वंचित रह जाता। तो हमारे महाराज श्री, जो आपने प्रारंभ की जिस वाक्य से, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमसे कि बाबू, तुम्हारे सोचने के अनुकूल यदि व्यवहार हो गया तो मिठाई बांटो। सभी बांटते हैं। सोचने के विपरीत यदि व्यवहार हो गया, बात थोड़ी अटपटी है, मिठाई तो बांटो, लेकिन अब की बार बाजा बजवा के मिठाई बांटो। तो हमने, बात अटपटी है तो मैंने पूछा कि सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ हुआ, वो भगवान का सोचा हुआ हुआ। और जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है। और वो अक्षरशः मेरे जीवन में घटित हुआ। मतलब भगवान जिसने हमको बनाया है वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वही जानते हैं। एक मेरा भजन है, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत, आप भी परिचित है, सभी लोग परिचित है। लक, डेस्टिनी। किस्मत के नाम को तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। तो भगवान ही एक है तो सब जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो सब जानते हैं, इसलिए हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन हमको एक सवाल आ गया क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग हम लोग आपको सुनेंगे और मैं कई बार कहता हूं कि जीवन में सफल व्यक्ति से ज्यादा असफल लोगों से मिलो। असफलता कितना जरूरी जीवन में, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप रोए थे रात में और रात लगा हो कि जीवन में क्या हो रहा है। हमको भी याद है बीटेक में हमें नौकरी नहीं मिली थी। हम सोचे थे पापा को अगर नौकरी मिल जाती सर्टिफिकेट दिखा देते, लेकिन मिल गई होती तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, सफलता बिना असफलता के नहीं प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि असफलता से सफलता के मूल्य का पता चलता है। जबरदस्त। अब जैसे मैंने पढ़ा है कहीं पर, ये बल्ब किसने इन्वेंट किया? एडिसन ने।
मैंने ऐसा सुना है कि शायद 1000 बार, 100 की 1000 बार उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद वो सफल हुए। तो किसी ने कहा कि तुम क्या प्रसन्न हो रहे हो जी। तुम तो इतनी बार फेल हुए हो। बोले मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं इतने तरीके बता सकता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो असफलता जीवन में आना अति आवश्यक है, क्योंकि असफल होने के बाद जब सफलता मिलती है तो उसके मूल्य का पता चलता है। हमारे महाराष्ट्री, मैंने जो कुछ भी पाया महाराष्ट्री कारण पाया। तो महाराष्ट्री का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज, उनके एक एक वचन, उनके एक एक वाक्य ने मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बार बार कहते हैं कि बेटा, आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए कभी भी। अब आप बताइए, राम जी साक्षात भगवान है, राम जी को बन जाने की क्या आवश्यकता थी? जो राम जी चित्रकूट में बैठकर कुशा की चटाई में से सीख निकाले हैं और उस सीख को ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ दिए, वो सीख जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाता रहा। वो राम जी अयोध्या में बैठ के बाण चलाते तो लंका में रावण को न लगता क्या? भगवान का बाण तो अमोघ बाण है। अभी आज ही कथा में बात आई कि आजकल ऐसे ऐसे मिसाइल्स आए हैं कि उसमें नेविगेशन इनबिल्ड है, आप लोकेशन केवल सेट करिए, एग्जैक्ट लोकेशन पर वो हिट कर देता है जाकर, ठीक इधर उधर नहीं जाएगा। भगवान राम का बाण का नाम था अमोघ बाण, और उस बाण की विशेषता थी कि भगवान जब छोड़ते थे तो सीधे लक्ष्य का भेदन करता था, और केवल भेदन ही नहीं करता था, भेदन करने के बाद वापस राम जी के तरकस में आ जाता था। ये भगवान के बाण की विशेषता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू, जीवन में आराम से यदि कुछ प्राप्त हो जाएगा तो उसका मोल नहीं रहेगा। राम जी बन गए रावण को मारने के लिए नहीं, राम जी पिताजी उनको युवराज बनाना चाहते हैं। पिता के जीवन इतनी तपस्या जब तक पुत्र के जीवन में नहीं आएगी, वो पिता की सल्तनत को संभाल नहीं सकता। सही बात। आप तो पत्रकार हैं, समाज में देखिए कई कई रियासतें समाप्त हो गई मालिक के जाने के बाद, स्वामी के जाने के बाद। गुरु के जीवन इतनी तपस्या शिष्य के जीवन में नहीं है तो गुरु उस तेज को संभाल नहीं सकता। हर फील्ड में लागू। हर फील्ड में, हर फील्ड में तप। भाई मानस में कहा गया है, पार्वती जी से कहा जा रहा है, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार ही तपश्चर्या है। अब यहाँ तप का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। बचपन की तपस्या क्या है? अब जैसे बच्चा चंचल रहता है, कभी यहाँ बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, लेकिन बच्चा यदि बचपन में एक स्थान पर शांत होकर बैठा है तो तपस्या कर रहा है। आप कथा में आइए, मुझे आश्चर्य होता है, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे 4-4 घंटे कथा में बैठे रहते हैं। केवल बैठे नहीं रहते, मैं कथाओं में पूछता रहता हूँ, वो रिप्लाई करते हैं, अब बड़ों से अधिक रिप्लाई करते हैं। ये तपश्चर्या है उनकी। जवानी में मनुष्य यदि आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ में लगा हुआ है, वो तप कर रहा है। अब वृद्धावस्था में ऊर्जा चली आती है जिह्वा पर। यदि वृद्धावस्था में कोई वृद्ध मौन होकर बैठा हुआ है तो तप कर रहा है। जबरदस्त। तो बिना तपे आदरणीय कुछ मिलने वाला नहीं है। तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। धारिता समझ रहे हैं ना? कुछ आएगा तो टिकेगा, जितना जितना स्पेस है उतना ही आएगा। तो स्पेस का क्रिएशन होता है तप से। तो राम जी को पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, आगे चल के वो राजा बनेंगे। राम जी ने सोचा, मैंने जीवन में कोई तपश्चर्या तो की नहीं, अभी मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए भगवान ने ही रचना बना दी, भगवान बन निकल गए। दूसरी बात, राजा को अपनी सत्ता को संभालने के पहले अपने राज्य को देखना चाहिए। अस्तु भगवान समाज के सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से भी जाकर मिले अपने 14 वर्ष की यात्रा में। ये तपश्चर्या है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार में सफलता होनी भी नहीं चाहिए।
फिर उसका मोल नहीं पता रहता है। रगड़ाई करिए। मैं कथा प्रारंभ किया ना जब, तो मुझे अभी भी याद है, महाराष्ट्र के गांव के पास कहीं कथा चल रही थी। ठंड का समय था, तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर हम लोग निकले थे। तो आप गांव के मिट्टी के लोग हैं, मेढ़ समझते ना? अच्छे से 2 खेत के बीच में मेढ़। वही जिसे लोग थोड़ा बढ़ा देते हाँ हाँ हाँ। तो उसी मेढ़ पे हम लोग चल रहे थे, आगे आगे महाराष्ट्र, पीछे मैं था। अब ये था कि मुझे कथा प्रारंभ करनी है। हम बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। हमको लग रहा है कि बम्बई का राजन तिवारी, राजन जी महाराज के बीच ही कथा क्या रही? नहीं नहीं, मैं अब तपस्या पे बता रहा हूँ। नहीं, महाराज जी से मुलाकात के पहले हमको भी जानना है अच्छा अच्छा, कि आप बम्बई में फेल हो गए। इसको पूरा करके बताता हूँ हाँ। इसको। तो हम लोग चल रहे थे उस पर, अब मुझे कथा प्रारंभ करनी थी। तो महाराज ने कहा हमसे कि राजन, तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं। पहला तो मार्ग ये है कि आप अपना खर्च बताइए कि आपका क्या महीने का खर्च है, हम आपको देते हैं। आप मेरे पास रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। जहां भेजेंगे वहां जाके कथा करिएगा, चुपचाप मेरे पास आ जाइएगा। एक ये मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि आप यहाँ से निकलिए छोड़ के, हम अपनी यात्रा करिए। कैसे करेंगे आप जानेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे किसी भी परिचित के पास आप न जाएंगे, न उनसे फोन पे वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा करिए, अपनी दुनिया बनाइए। क्या करेंगे? मैं तो निरुत्तर था। तो मैंने एक वाक्य कहा कि सरकार, आपके कहने से मैं इस क्षेत्र में आया, मेरे लिए जो उचित मार्ग हो आप बताइए, मैं उस पर चलूंगा। महाराज जी बोले करेंगे, अवश्य करूंगा। तो बोले निकलो यहाँ से छोड़ के। तो लोग यात्रा प्रारंभ किए। 2011 से कथा करते 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 अभी 2025 में दिल्ली में कथा गा रहे हैं। जबरदस्त। अब हम लौटते हैं फिर से पीछे। जी बम्बई में एक लड़का रोता है जी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जी कोलकाता में उसका जन्म होता है। अब जब मैं सुनता हूँ तो वो अवधी बड़ी खूबसूरत बोलता है। जी हमारे मन में प्रश्न आता है कि बंगाली आदमी इतना सुंदर अवधी कैसे बोल रहा है? जी एक दूसरा प्रश्न, ये यात्रा कैसे हो गई? क्योंकि आप फिल्मी गाने गा रहे होंगे बम्बई जी जाके। जी 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 प्रभु के भजन को पढ़ना, सीखना, समझना आपकी जिज्ञासा गाने तक थी, जितना हमने अब तक जाना। जी जी आपकी जिज्ञासा ईश्वर में नहीं थी। मानस को आपने कैसे पढ़ा, कैसे कंठस्थ किया, ईश्वर को कैसे समझा, और आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके पीछे तपस्या क्या थी? मैं आपको बचपन से लेकर चलता हूँ। मेरे घर का जो माहौल है, परिवेश, वो जन्म के पहले से आध्यात्मिक है। इसके पीछे कारण मेरे पूज्य बाबूजी थे। तो पिताजी नहीं रहे 2019 में। पिताजी हमारे कलकत्ता में एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और उसके साथ साथ अपना एक व्यापार भी करते थे। और इस नौकरी के काम को करते हुए, जहां से माँ गंगा प्राकट्य हुई हैं, गोमुख, गंगोत्री के ऊपर, शिव भक्त थे वो। गोमुख जाकर कांवड़ में जल लेकर अब पैदल चलकर 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किए, अकेले पैदल पैदल। मैं जब 1 वर्ष का था तो बाबूजी हमारे गोमुख से रामेश्वरम गए थे पैदल। माँ मुझे गोद में लेकर गई थी। उसके बाद 1983 के बाद मैं 2023 में गया था राम कथा गाने के लिए, 40 साल बाद। और जब मैं बैठा व्यासपीठ तो मेरे नेत्र सजल हो गए थे स्मरण करके। मैंने कहा कि मैं 40 साल बाद यहाँ आया हूँ। मैं 1 वर्ष का था तो मुझे माँ गोद में लेके आई थी। पिताजी गंगाजल लेकर आए थे भगवान का अभिषेक करने के लिए। 40 साल बाद मैं राम कथा गंगा को लेकर आया हूँ बाबा को अभिषेक करने के लिए। तो पिताजी के कारण वो घर का माहौल आध्यात्मिक था। प्रत्येक वर्ष में लगभग 12 से 15 बार पिताजी अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। 2 बार घर पे होता था, 1 बार गांव में होता था, फिर तारकेश्वर में, श्री वैद्यनाथ धाम में, गोरखपुर में, पटना हनुमान मंदिर में, ऐसे करके। तो मानस जी का पठन पाठन तो बचपन से ही चलता रहा। वो एक कहे तो रक्त में समा गया था पढ़ना। हाँ, ये अवश्य मैं स्वीकार करूंगा, उस समय केवल पढ़ते थे, अक्षर क्या पढ़ रहे हैं इसका बोध नहीं था।
जैसे अक्षर पढ़ रहे हैं ना, कितना सुंदर धुन में गा ले रहे हैं, आनंद आ रहा है, लोग झूम रहे हैं, इस पर ध्यान रहता था। लेकिन क्या गा रहे हैं ये समझ नहीं पाए कभी। आपने एक प्रश्न किया कि बंगाल में जन्म लेने वाला बच्चा अवधी कैसे गा रहा है। तो बंगाल में भले जन्म हुआ है, लेकिन मूल शरीर हमारा है बिहार का। बिहार में एक जिला है सिवान, यूपी बिहार का एकदम बॉर्डर है, वहाँ एक स्टेशन है मैरवा। मैरवा के पास गांव है हमारा। तो कलकत्ता में रहने के बाद भी हम लोग घर में जो आपस में वार्ता करते हैं वो आज भी भोजपुरी में करते हैं। हम तीनों भाई माँ के साथ, बाबूजी जब तक थे, दीदी लोग के साथ हम लोग आपस में भोजपुरी में बात करते हैं। तो जिसके कारण बंगाली भाषा का प्रभाव नहीं पड़ा। बंगाली भी बोलते हैं, सारी भाषाएं उधर की बोलते हैं, लेकिन उसको हावी नहीं होने दी अपने ऊपर। तो जिसके कारण वो अपनी मिट्टी से लगाव रहा। और सबसे बड़ी बात बताएं, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप दुनिया की हर भाषा बोलिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस भाषा में आपका जन्म हुआ है उसका सबसे अधिक सम्मान करिए। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? अब जैसे आप अयोध्या के पास के हैं, मैं भी मूल रूप से बिहार का हूं, कोई बंगाली होगा। आदमी जब रोता है ना शुभंकर जी, तो रोते समय वो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली दुनिया के किसी कोने में रहे, वो रोएगा ना तो मागो मागो ही बोलेगा। हम लोग कभी रोएंगे ना तो माहिरे कहेंगे। है? तो जो विपत्ति में जो आपके साथ खड़ा है वो आपकी अपनी भाषा है। तो अपनी भाषा का आदर सम्मान आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, आपको करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग घर में भी आज भी हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। तो जिसके कारण वो अवधी भाषा पर पकड़ आप देख रहे हैं, वही उसके पीछे कारण है। जबरदस्त। तो वहां से आपको प्रेम भूषण जी महाराज कैसे मिले फिर? पूज्य महाराज श्री के मिलने के पीछे कारण है विनय, मेरे छोटे भाई। 2001 में मिले थे वो? 2003 में। 3 में इंडियन आइडल सारेगामा से पहले। हाँ, वो विनय छोटे भाई है मेरे। हाँ। तो वो सामने बैठे जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छा गाते हैं, हमसे भी अच्छा गाते हैं विनय। कथा में हारमोनियम बजाते हैं ये। तो इनका एक लोकगीत का कैसेट रिलीज हुआ था वेब म्यूजिक से, रतिया पहाड़ लागे। और ये जो टाइटल सॉन्ग है, इसमें गरीबी का बड़ा अद्भुत चित्रण हुआ है। लेखक है पूज्य चाचाजी पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, बलिया के पास के हैं। वो पूज्य महाराज श्री के बड़े अच्छे संपर्क में है। तो वो गीत कहीं से कैसेट महाराज श्री को मिल गया। महाराज श्री सुने तो हमको बताया, बेटा हम उसको कम से कम 500 बार सुना उस गीत को। तो वो चाचा का नाम देखे तो उनको फोन किए कि ये विनय तिवारी कौन है। तो बताया कि कलकत्ता के एक तिवारी जी उनके पुत्र हैं। तो नंबर लेके, उस समय लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, नंबर लेके फोन किए 2003 में, विनय से बात किए और फिर बोले कि हम कलकत्ता आएंगे तो बेटा आपसे मिलेंगे। तो 2003 दिसंबर में कलकत्ता कथा थी महाराष्ट्र की, वो कथा करने आए। फिर हम लोग सब परिवार गए। पहली मुलाकात पूज्य महाराज श्री से वहीं पर हुई हम लोग की। उसके बाद तो फिर मिलना जुलना लगा रहा। प्रभाव ऐसा। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है। वाल्मीकि रामायण, मैंने कई बार सुना भी आपको कि वाल्मीकि रामायण लोगों को कंठस्थ नहीं हुई थी। मानस जी जो है उसका प्रचार प्रसार अलग रहा, क्योंकि आसान थी, लोग समझ गए, जन जन गया। दोनों एक के है, अलग अलग है? कल्प भेद के कारण कहानियां अलग है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संस्कृत देव भाषा में है और श्री रामचरितमानस जी अवधी भाषा में है, ग्राम्य भाषा में। ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रारंभ में संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए, 6-7 दिन शायद। हाँ, वो लिखते गए, वो मिटता गया। तो स्वयं साक्षात भगवान विश्वनाथ की आज्ञा हुई कि आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। तो जिसके कारण अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ हम लोग इतने लोग बैठे हैं, यदि आपसे पूछें कि वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुनाइए, नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। किसी पुराण का श्लोक सुनाइए, नहीं पता होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा कोई सनातनी धरती पर नहीं होगा
जिसको मानस की कम से कम एक चौपाई न याद हो। हम्म। भले कभी मानस खोला भी नहीं होगा, लेकिन गाएगा मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। तो ये प्रभाव है मानस जी का। हम बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो कितने लोगों तक पहुंचता है, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन फिर मेरे मन में सवाल आता है, अवधि भी तो एक सीमित क्षेत्र है। हम्म, अवधि भी अवध की भाषा जैसे हमारी भाषा है। हम्म, हमें लोग संकोच करते थे, हम्म, हम झूठ क्यों कहे। जब हम दिल्ली रहते थे तो हम अवधि बोलने में संकोच करते थे। वो तो बाद में हमारे हित मित्र मिले कई सारे जो अवध के लोग थे, बाहर निकले। मेरे एक मित्र है विशाल मिश्रा, हम्म, बड़ा अच्छा गाते हैं, उन्नाव के जी, रहने जी, वाले जी। हैं। तो हमने उन्होंने पॉडकास्ट किया, हमने अवधि में बात की। फिर उससे हमने देखा लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर तो हमने अवधि को बढ़ावा भी देना शुरू किया, और असर ये गया कि हमने श्रद्धा कपूर से लेकर वरुण धवन तक से अवधि बुलवा दी। जी, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इतना प्रचार प्रसार मानस जी का, अवधि भाषा सब कहीं समझ गए। सहजता के कारण गोस्वामी जी ने अवधि को बड़ा सहज करके लिखा है। अब जैसे एक ऋषि है, उनका नाम है याज्ञवल्क्य। शुद्ध यदि वर्तनी लिखने जाए हम, तो य में आ की मात्रा, ज्ञ, व, आधा ल, आधा क, य, इतना टेढ़ा नाम है। अब गोस्वामी जी देखिए तो बड़ा टेढ़ा नाम है, जो कम पढ़ा लिखा वो बोलिए नहीं पाएगा। तो गोस्वामी जी ने उसको सहज कर दिया, याज्ञवल्क्य जी को जाग बलिक लिख दिया। अब इसको तो कोई पढ़ लेगा। और मैं आपसे एक बात कहूं, देव भाषा और अवधि भाषा, देव भाषा सब नहीं पढ़ पाएंगे संस्कृत, लेकिन जो अवधि भाषा है उस चौपाई को जो हिंदी जानते हो पढ़ लेंगे। और मानस जी की ऐसी महिमा है कि जब आप मानस जी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, तो पढ़ते पढ़ते की स्थिति ऐसी आती है कि उसके अर्थ अपने आप निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। वो अपने आप मानस जी की ग्रंथियां खुलती जाती हैं और अर्थ प्रकट होते जाते हैं, जिसके कारण जनमानस में इसकी व्याप्ति हो गई। अब इसमें भी कई सवाल हमारे मन में आते हैं। एक सवाल तो यह आता है कि जिस दौर में लिखी गई होगी, क्योंकि किसी भी चीज को जब नए दौर में आप डालते हैं तो उसमें सवाल संदेह बड़ा खड़ा होता है। जी, तो इसकी एक्सेप्टेंस आसानी से हो गई थी, या शुरुआत में कहा गया कि नहीं नहीं, नहीं, ये नहीं। सम्मानित नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है, या ऐसा कुछ? आज से ठीक 450 साल पहले लिखी गई, संबत 1631 में। स्वामी जी कहते हैं संबत 1631, आज संबत 2081 है, तो ठीक 450 साल पहले लिखी गई। जब गोस्वामी, ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से, जब गोस्वामी जी ने लिखा तो समकालीन जो विद्वान थे उसको स्वीकार नहीं किए मानस जी को, क्योंकि ग्राम्य भाषा में थी मानस जी। उस समय सारे ग्रंथ हमारे संस्कृत देव भाषा में थे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने लिखा नहीं, मुझसे लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया है। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है, बाबा ही निर्णय देंगे। तो श्री विश्वनाथ जी में मानस जी की प्रति को रखा गया, और सब उसके ऊपर सभी धर्म ग्रंथ, पुराण, वेद, शास्त्र सबको रखा गया और पट बंद कर दिया गया। रात भर बाबा बाहर बैठ करके गोस्वामी जी एक ही बात कहते रह गए, हे बाबा। इस पर एक मैं पंक्ति भी गुनगुनाता हूँ कभी कभी। बाबा अब राखो लाज हमारी, यही गोस्वामी जी रात भर गाए। और भैया आपको बताएं, सुबह जब पट खोला गया तो सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस जी थे। जय। और केवल थे नहीं, मानस जी की उस प्रति पर भगवान श्री विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर था, और ये शब्द वहीं प्रकट हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम। इसका अर्थ जो इसमें है यही सत्य है, शिव यानी कल्याण, यही कल्याण करने वाला है, और यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। तो स्वामी जी तो कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इसके बाद जितने रामायण है, 100 करोड़ से ऊपर रामायण की संख्या है। तो स्वामी जी कहते हैं सबके सार को निचोड़ कर और उस श्री रामचरितमानस में स्वामी जी ने भर दिया। एक श्रीधाम वृंदावन में महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, अद्भुत विभूति थे भारतवर्ष के। तो उनका एक नियम था कि नित्य शाम को
श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों को किसी शिष्य के श्रीमुख से सुना करते थे। एक दिन किसी परिकर ने पूछा कि गुरुदेव, आप तो परम वेदांती हैं, आप रामचरितमानस को ही क्यों सुनते हैं नित्य? कभी पुराण सुनिए, कभी गीता सुनिए, कभी वाल्मीकि सुनिए। तो बोले, तुम पहले इधर आओ, तुम प्रश्न कर लिया, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। एक प्लेट में आम, एक में सेव, एक में अंगूर, और चौथे में प्लेट नहीं है, जग है, और उसमें आम, सेव, अंगूर का रस भरा हुआ है। और चारों में से कोई एक उठाना है, क्या उठाओगे? तो उसने कहा, मैं तो जग उठाऊंगा, तीनों का आनंद मिलेगा। स्वामी जी बोले, मैं भी जग लेके ही बैठा हूं, सारे वेद पुराण का आनंद श्री रामचरितमानस में ही भरा हुआ है। ये मानस जी की महिमा है। अद्भुत सुंदर। लेकिन फिर एक सवाल हमारे मन में आता है, मुगल काल चल रहा था जिस दौर में लिखा गया, अब एक सवाल इसको लेकर ये भी आता है कि मुगल काल में क्या इतनी आजादी थी, किस तरह से लिखा गया, प्रसारित हुआ, कोई विरोध? शायद औरंगजेब का शासनकाल था उस वक्त, या उसके आसपास के शासनकाल में ही? अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल था। अकबर को लेकर भी हालांकि कई नजरिया लोगों का है, कुछ महान मानते हैं, कुछ मानते हैं कि उनका पीआर अच्छा था उस टाइम पे। देखिए, उसमें विरोधाभास नहीं था। यहाँ एक बार चोरी करने का प्रयास किया गया श्री रामचरितमानस जी को। वो अपने मित्र टोडरमल जी के पास रखे थे, शायद टोडरमल जी अकबर के ही दरबार में थे क्या, टोडरमल जी। तो जब चोरी करने पहुंचे तो बाहर दो पहरेदार मिले धनुष बाण लेकर के, वो स्वयं रंगनाथ जी और लक्ष्मण भैया थे। तो प्रयास तो किया ही जाएगा, तब से चलता आ रहा, अभी भी चलता आ रहा है। लेकिन सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जहाँ भगवान ही स्वयं लिखवाए हैं, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, तो कितना भी कोई विरोध करे उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमने एक पॉडकास्ट किया था कुमार विश्वास के साथ जी। कुमार विश्वास ने कहा कि सीता माता को जंगल में भेजने वाला जो अध्याय है वो बाद में अलग से ऐड किया गया, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी और को नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, चलो उत्तरकांड में शायद ये है। उन्होंने कहा कि वो अलग से ऐड किया गया है। कई भ्रांतियां फैलाई गई, ऐसी बातें रखी गई जिससे नई पीढ़ी जो है उसके मन में रामायण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, श्री राम को लेकर मन में सवाल आए। क्या सत्य है इसका? देखिए, वो अध्याय सच है? मैं बता, गर्भवती सीता को जंगल में छोड़कर आने का? मैं श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में राम कथा गाता हूँ, और जब आप श्री रामचरितमानस जी पढ़ेंगे तो 7 कांड हैं। उत्तर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी इस प्रसंग का उल्लेख नहीं किया है कि प्रभु ने मां का त्याग किया था। त्याग तो हो ही नहीं सकता, त्याग वहां होगा जहां दो होंगे। बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, उसके ऊपर है गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीताराम जी दोनों एक हैं, तो अलग त्याग कैसे होगा? गोस्वामी जी ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, जगत गुरु भगवान चित्रकूट सरकार, कि बेटा ये बाद में जोड़ा गया विकृत करने के लिए स्वरूप, भगवान ने मां का त्याग नहीं किया। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी इसका उल्लेख नहीं किए। जब बाबा नहीं किए तो बाबा से अधिक ज्ञानी हम और आप थोड़ी हो गए। यानी नई पीढ़ी में भ्रांति पैदा करने के लिए या धर्म को देखने का नजरिया बदलने के लिए कि नई पीढ़ी सवाल करेगी कैसे भगवान है। क्योंकि नई पीढ़ी में कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि वो प्रभु श्री राम से रावण को पसंद करते हैं, क्योंकि रावण ने माता सीता को हरण करने के बाद बिछुआ नहीं। हरण कर लिए अच्छी बात है, नहीं, वो उस पैमाने पर गर्भवती महिला को छोड़ा ना, ये सवाल उठाते नई पीढ़ी के लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि वो अलग से जोड़ा गया था भ्रांति फैलाने के लिए। देखिए, अब जैसे माँ की अग्नि परीक्षा है, पहले पढ़ तो लीजिए। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि सीता मैया का तो हरण हुआ ही नहीं था। रावण जिसको लेकर गया है वो सीता मैया का प्रतिबिंब है, छाया। राम जी ने, अब देखिए कारण क्या है, लोग कहते हैं सीता माँ को उठा ले गया, ये धनुष है। जिस धनुष को मेरी माँ ने बाएं हाथ से उठा लिया, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मेरी माँ को क्या खाक उठाएगा? ये वो तो साक्षात जगदम्बा है।
भगवान मैया के साथ पंचवटी में लीला प्रारंभ की है। लक्ष्मण जी नहीं थे। एकांत में भगवान ने कहा कि जानकी जी मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। अब रावण को भगवान ऐसे कैसे मार देंगे? रावण ने अभी तक राम जी के प्रति कोई अपराध नहीं किया, तो मारने का कोई कारण तो चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। अग्नि, क्योंकि अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता है। अग्नि नारायण ने ही प्रसाद दिया आप अयोध्या के, आप जानते होंगे। तो एक रूप से भगवान ने माँ को अपने कारण पिता के पास सुरक्षित करा दिया। तो स्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुबनीता। माँ ने अपने प्रतिबिंब को भगवान के पास रखा और अग्नि में जाकर बैठ गई। इस रहस्य को राम जी और माँ को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब जब रावण वध के बाद सीता मैया बाग से आई है, तो वहां गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन छह अंतर साखी। भगवान जिन सीता जी को अग्नि में रखे थे उनको वापस निकालना है अग्नि से, तो झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया अग्नि से बाहर चली आई। अब जो नहीं इतना डीपली जानता है अथवा जो नहीं पढ़ा है, वो भगवान पर लांछन उठाता है कि भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा ली। तो ऐसी कई भ्रांतियां हैं समाज में। दूसरी बात जो मैं निवेदन करूं, जब बड़े की कोई बात, अब बड़े का कोई कार्य अपने समझ में न आवे, तो वहां बड़े पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। वहां ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हम ये बात और ये व्यवहार समझने लायक नहीं हुए हैं। होता क्या है, हम बड़े पर ही, श्रेष्ठ पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नहीं, बाबूजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब हम सिखाएं बाबूजी को कैसा बोलना चाहिए? तो बाबूजी काहे होते हो? तो क्यों बाबूजी होते हो? हमारे मीडियम कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा, लेकिन ये बड़ा मुझे लगता है कई बार कि हमारे धर्म की खूबसूरती भी है कि हमारा ही धर्म है जहां पर नारी के इतना सम्मान है। प्रभु श्री राम से पहले हम कहते हैं सीताराम, राधे कृष्ण। वो इसलिए मेरे मन में सवाल आता है कि जिस धर्म में राम जी से पहले सीता जी का नाम लिया आता हो, जिस धर्म में कृष्ण जी से पहले राधा जी का जिक्र किया आता हो, वहां पर बदनाम करने वालों ने कृष्ण जी और राम जी दोनों पर कई लांछन लगा दिए। ये हर तरह के लोग हैं समाज में, तभी समाज का बैलेंस बना हुआ है। इस समय नहीं, उस समय भी था। और शिशुपाल भगवान कृष्ण को कितना अपशब्द कहा, वो तो कृष्ण जी के सामने ही बोल रहा है। भगवान ने 100 अपराध को क्षमा किया, फिर उसका सर उतारा। तो ये सब जगह लोग हैं। अभी जो आपसे मैंने पॉडकास्ट के पहले बात कर रहा था, सबको जाने अच्छी बात है, लेकिन सबको जानने से पहले अपने को जानना आवश्यक है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं मानने के लिए हैं, श्रद्धा करने के लिए हैं। श्रद्धा करके रखिएगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। जबरदस्त। और हम अपने छोड़ के बाकी सब जान पड़ लेते हैं। हाँ, सब पढ़ रहे हैं। अपना छोड़ के आपन लड़का नहीं खेल संभलात, दूसरा का लड़का खेला होता नहीं। हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान, कि दूसरे का लड़का कन्हैया ही क्यों ना हो जाए, अपने किस काम के लिए? सही बात है। अपने लिए तो हमारा बकलोलुए कन्हैया जैसा है। तो अपने को संभाला जाए। जबरदस्त। एक मीडियम बड़ा हम लोग मीडियम में सुनते हैं, राम सबके हैं, राम किसी धर्म के नहीं है। काहे कहा जाता है कि राम सबके हैं? राम सबके हैं। भगवान किसी एक जीव के लिए नहीं है। नहीं, हमको ये समझना है, क्योंकि हमने कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला को भी कहते हुए सुना। वो तो राजनीतिक विषय नहीं, वो राम धुन वो भी गाते हैं, बड़ा जबरदस्त गाते हैं। जी जी, आप सुनिए कभी। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला जी बड़ा अद्भुत गाते हैं, मतलब उनको सुनकर भी आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना बढ़िया गाते हैं वो। अच्छा, हाँ। और वो कहते हैं राम हमारे भी हैं। हाँ। बाकी वो विरोध करते हैं। और कई बार मैंने कई मुस्लिम नेताओं को भी सुना है। तो ये राम सबके हैं कॉन्सेप्ट क्या है? बाकी भगवान को लेकर नहीं कहा था इतना। देखिए, कृष्ण जी हिंदुओं के हैं, शिव जी हिंदुओं के, राम जी का है सबके हैं। अभी इस दिल्ली कथा के पहले हम लोग कहाँ से कथा करके आए बाबू? बंबई से। 27 दिसंबर को मुंबई कथा करके रात को मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा। तो एक स्विट्जरलैंड के कोई व्यक्ति थे, तो मेरा धोती कुर्ता देख करके उनको घूर रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ?
तो बोले नाइस ड्रेस। तो बोले धन्यवाद। तो मैं पूछा आप कहाँ से? तो बोले मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, यहाँ पर एक विवाह में आया हूँ। तो उनसे पूछा आप क्या करते हैं? तो मैं बोला कि मैं राम जी की कथा गाता हूँ। कौन राम? तो मैंने उनसे केवल एक वाक्य कहा कि राम इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों में आदर्श मनुष्य है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उनकी कथा गाता हूँ। तो उन्होंने पूछा तो मैंने 2-3 लिंक भेजे उनको। तो मैं देखा कि वो उनका बैग आके बेल्ट पे घूम रहा है और वो छोड़ छाड़ के उसको देखे जा रहे हैं कोने में खड़े होकर। राम सबके इसलिए है क्योंकि राम ही को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। यदि कोई धरती पर पुरुष है, मनुष्य है, तो उस मनुष्य में कोई आइडियल मनुष्य कौन होगा? तो राम है। राम का जीवन श्रेष्ठतम जीवन में से है, राम के आदर्श श्रेष्ठतम जीवन में से है। अब वो दुनिया के किसी देश में जन्म लिया हो, मानो क्यों ना हो, उसके लिए वो आदर्श पथ है। इसलिए राम सबके हैं। तो अगर भगवान राम के जीवन से नई पीढ़ी को प्रेरणा देनी हो तो कौन सी 3 चीज की प्रेरणा देंगे आप कि ये सबको लेना चाहिए प्रभु श्री राम से? पहले तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। बहुत मुश्किल वाला है। असंभव नहीं है, हाँ। संभव है। परिस्थिति को यदि हम स्वीकार करना सीख गए ना तो हम वन में भी राम जी की तरह आनंद पूर्वक रहेंगे। दूसरी बात, राम जी का एक चरित्र है, जब बाल लीला में चौपाई आती है बाल कांड में, राम जी का चरित्र क्या है? आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। राम जी कोई भी कार्य करते हैं तो अपने पूज्य पिताश्री से पहले अनुमति प्राप्त करते हैं। हम जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर के कोई व्यवहार करते हैं तो फिर हम नहीं करते। श्रेष्ठ का वचन हमसे वो कार्य पूर्ण करा लेता है। तो घर में जो आपके श्रेष्ठ हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं संबंध में, जिनको आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे पूछ करके व्यवहार करने का स्वभाव बने, पहला। दूसरा, परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बने। और तीसरा, सबको अपना समझने का स्वभाव बने। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भैया जी, हमारे जो अपने हैं वो हमसे टूट रहे हैं। क्यों? हम उनको हीन भावना से देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग कथा जातिगत व्यवस्था, हम लोग कथा करते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। हम लोग कई वन क्षेत्र में कथा की। एक बार मैं कथा करने गया डिब्रूगढ़ आसाम में, तो वहां पहली कथा की। 2 साल बाद जब दोबारा कथा करने गया तो जिस ग्राउंड में कथा चलती थी उसके सामने वहां पर चर्च था। चर्च वालों ने विरोध कर दिया कि अब यहाँ एक कथा नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? कथा हुई। बाद में मुझे पता चला विरोध क्यों हुआ। तो बोले महाराज यहाँ पर धर्म परिवर्तन बड़ा जोर से चल रहा था, लेकिन कथा के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टे 10-12 लोग वापस आ गए 2 साल में। तो इनका विरोध आ गया। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक, शूद्र बाद में बने, पहले हिंदू बने। उनको जोड़ना अति आवश्यक है। शरीर का यदि कोई अंग कट जाए ना तो शरीर को अपाहिज कहा जाता है। भले उस अंग का उपयोग हो चाहे ना हो, वो अपाहिज के ही श्रेणी में आता है। इसलिए सारे वर्ण हमारे अंग हैं। राम जी समाज के चतुर्थ वर्ग के पास भी जाके रहे, तो राम जी से सीखना चाहिए कि सारे हिंदू हमारे अपने हैं, सबका आदर करें। आदर मिलेगा तो कोई नहीं जाएगा। आदर सम्मान करिए। रक्त लेने जाते हैं ना बैंक में, ब्लड बैंक में, तो कोई नहीं पूछता कि हमको ब्राह्मण का रक्त दीजिए, क्षत्रिय का रक्त दीजिए। कोई पूछता है क्या? जाहिर सी बात है। तो राम जी की तरह परिस्थिति को स्वीकार किया जाए। दूसरा श्लोक अयोध्या कांड का, प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। जिन राम जी को रात्रि में कहा गया कि सवेरे आप युवराज बनेंगे, भगवान प्रसन्न नहीं भय। आजकल का जीव रहता तो जैसे खबर मिलता 5 मिनट में स्टेटस लग जाता, छींट देता सोशल मीडिया पर कि सवेरे 6 बजे काउंटडाउन शुरू हो गया है।
राम जी प्रसन्न नहीं हुए। सवेरे सुने कि वन में जाना है, राम जी उदास नहीं हुए। साइड स्टोरी नहीं लगाए। हाँ, नहीं नहीं, साइड स्टोरी नहीं लगाए हैं? ये समरसता, एक रसता, ये बड़ा अद्भुत विषय है भगवान का मेरे। अब हमारे मन में एक सवाल आपने होगी जाति प्रथा छेड़ दी। एक सवाल, क्योंकि कई लोग यहाँ पर आए और उनसे इस विषय पर चर्चा हुई मेरी। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कर्म के आधार पर हुई थी या धर्म के आधार पर हुई थी? कर्म के आधार पर। तो मतलब मैं जैसे मेरा धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म सब। तो अगर मैं ब्राह्मण होने का फर्ज ना निभाऊं या कर्म ना करूं ब्राह्मण होने के, तो भी क्या मैं ब्राह्मण हूं? देखिए, बड़ा गूढ़ विषय है। अब इस प्रश्न का उत्तर, अब हम कहिए तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, ये पीएचडी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमसे श्रेष्ठ हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान देंगे, जगत गुरु भगवान, उनसे पूछेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, देखिए वर्तमान का जो परिवेश है, पहले के समय में ब्राह्मण कर्मकांड पर निर्भर रहते थे। आज का परिवेश बदला है। अब जैसे आप भी ब्राह्मण हैं, आप पत्रकारिता में हैं, अब अपने कर्म का दायित्व करते निभाते हुए हमको ब्राह्मण होने के नाते अपने भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए, और हमारा जो अपना नित्य का कर्म है, पूजन पद्धति है, उसको भी जहां भी है उसको सुचारू रूप से रखना चाहिए। भोजन आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अब वो कर्म करे तभी ब्राह्मण कहलाएगा, न करे तो नहीं कहलाएगा। अब ये हाई लेवल की बात है, हमारे गुरुदेव भगवान इसका चलिए, तो हमारे केस में हम तो प्रिविलेज हो गए। हम, आप कह रहे हो कर्म कुछ और करते भी ब्राह्मण तो जाएगा। कोई व्यक्ति जिसे हमने पिछड़ा माना, अगर वो पूजा पाठ कर रहा है, वो एक ब्राह्मण के सारे कार्य कर रहा है, तो भी क्या जीवन भर वो पिछड़े सोचा जाएगा? तो पूजा के लिए मनाही किसको है? पूजा के लिए किसको मनाही नहीं। देखिए वस्तुतः देखिए क्या है, शबरी मैया भीलनी थी, मतंग ऋषि के आश्रम में गई, उनकी सेवा करती थी। मतंग जी ने कहा भगवान का स्मरण करो, भगवान तुमसे मिलने आएंगे। सब भगवान के पास जाते हैं, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। पूजा एक कर्मकांड, अलग व्यवहार है, अगरबत्ती दिखाना, धूपबत्ती दिखाना। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान का स्मरण हो, हम अपना काम करते। एक पद है, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। तो किसी भी वर्ण में जीव हो, वो भगवान की उपासना कर सकता है, भगवान को स्मरण कर सकता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मानस जी, फिर मैं अगले विषय पर जाऊंगा। मानस जी का पाठ करने का ज्यादा फायदा है या उसको सुने भी? जैसे आपने उदाहरण दिया था कि वो अपने शिष्यों सुनते थे, सुनने से ज्यादा फायदा है या पाठ करने ज्यादा फायदा है, या दोनों बराबर है? पाठ करने का स्वभाव बन जाएगा तब सुनने की लत पड़ेगी। जब पाठ करने का स्वभाव बनेगा तब आपकी रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो नहीं पढ़ पा रहे तो सुनने का स्वभाव बनेगा। जैसे हम पाठ नहीं करते लेकिन हम आपको सुन लेते हैं, कथा सुनते हैं। मानस जी के चौपाइयों को नहीं सुनते आप? लगातार सुनते हैं मानस जी की? दादी पढ़ती थी तो हम सुनते थे। सुनते थे, तो बचपन से वो स्वभाव बना हुआ इसलिए सुनते हैं। पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से सुनने में रुचिता आती है। अब जैसे आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसके बारे में नहीं सुनना चाहेंगे। तो मानस का सिद्धांत है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमी खगे से जल के चिकनाई। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि बिना जाने विश्वास नहीं हो सकता, बिना विश्वास की प्रीति नहीं हो सकती, और बिना प्रीति की भक्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में कहते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। चारों आ गया, जो सुन रहा है, गा रहा है, आवाज अच्छी नहीं है तो कह रहा है। हाँ। गा नहीं पा रहा है, तरह का आदमी जो है। अरे ऐसा नहीं, कह रहा है। हाँ। और जो समझ रहा है, अब ये समझना तीनों पर लागू है।
सहमत। जो सुन रहा है सुन के भी समझ रहा है, गा रहा है गा के भी समझ रहा है, कही रहा है कही के भी समझ रहा है, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करेगा। जबरदस्त, सुंदर, जी सुंदर। अभी कुंभ आप जाएंगे? हाँ, 8 से 16 फरवरी हाँ, सेक्टर 9 में राम कथा है। जबरदस्त। क्या होती है कुंभ की महिमा और कुंभ की शुरुआत क्यों की गई थी? कई कहानियां जैसे हमको सुने, हमको उसको 2 रीजन सुनाई पड़ा। बताइए। एक तो वो समुद्र मंथन वाला था, अमृत वाला, हम्म, और एक कहानी हमको सुनाई गई कि पुराने जमाने में राजा लोग को जो साइंटिफिक रीजन दिया गया कि फोन, मोबाइल फोन तो था नहीं, तो अगर देश भर में मैसेज कन्वे करना हो देश भर के लोग बुला लेते थे। ठीक है। अलग अलग कुंभ की महिमा क्या है? वही जो आपने पहले सुनी है, हाँ। समुद्र मंथन वाला, अमृत हाँ, वाला। हाँ, वही वाला वही सुना। कुंभ है 12 वर्ष में एक बार आता है। 4 स्थान पर ऐसा कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी, तीर्थराज, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो हर 12 वर्ष में वहां पर जमावड़ा होता है और जाकर लोग अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस बार विशेष क्या है? क्या इस बार महाकुंभ है प्रयाग में तो ऐसे हर माघ मकर अगत रवि जब हुई, वो स्वामी जी कहते हैं बालकांड में, माघ महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, तो बाबा कहते हैं माघ मकर अगत रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त जन मकर संक्रांति के समय से तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। 1 मास वहां माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं। तीर्थ में अब जैसे कलिकाल में तीर्थ किसको बताया गया? कलिकाल में गंगा जी का तट तीर्थ है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जो गंगा जी का तट है वो तीर्थ है। तीर्थ में सत्कर्म करने का कोटि गुना फल है। तो माघ महीने में वहां पर मेला लगता है, प्राचीन काल से 1 मास का। आप सुने होंगे कल्पवासी लोग, तो बाबा दादी हाँ, एक महीना तो रहते जाके थे। 1 महीना रहते वहां पर हाँ। कल्पवास करता। तो सरकार की व्यवस्थाएं हो गई वहां पर। प्रयाग में 2 बार लगता है। एक तो प्रत्येक वर्ष लगता है माघी मेला, जिसको कहते हैं अमावस्या के मेला, और एक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है, और 12 वर्ष पूर्ण होने पर वो महाकुंभ लगता है। तो ये महाकुंभ है इस वर्ष। तो जैसे मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, साधारण दिनों में स्नान करना और कुंभ में स्नान करने क्या फर्क पड़ता है? कुंभ में उसका फल कोटि गुना है, कोटि गुना फल है। केवल फल नहीं है, कोटि गुना फल है। सबसे बड़ा फल है, देखिए वर्तमान परिवेश में देखा जाए, एक स्थान पर जाने पर आपको भारत के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। संत के कहा गया है, संत दरस जिमि पातक टरई। अब उतने महापुरुषों का दर्शन करने के लिए आपको कितनी यात्रा करनी पड़ती, और वो सारे महापुरुष एक ही जगह दिखाई पड़ जा रहे, तो ये कम लाभ है क्या? ये तो आपके पुण्य को वर्धन कर रहा है ना। तो हम सबको लेके जाए, मतलब केवल पूरा दफ्तर अपना? हाँ, सबको निश्चित लेके जाना चाहिए, निश्चित लेके जाना चाहिए। जितने, देखिए ये क्या है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। जितने लोगों को लेकर जाइएगा उनका 10% बिना आपको बोले आपके अकाउंट में आएगा पुण्य का। तो रईस हो जाएंगे हम, 30 हाँ। घुमा लाए तो पुण्य